Hello students, how are you? Welcome back to Pathway School online tutorials. Class, in the previous lecture हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा पेंडुलम का केस भी देखा था। चलिए इस बार हम देखेंगे एक ऑब्जेक्ट जिसे हमने कुछ हाइट पे रखा हुआ है। अब हम इसे ड्रॉप कर देंगे। इट विल गो डाउन एंड रीच द ग्राउंड। During its journey, the transformation of energy takes place. Right now, at this position, ये A पॉइंट है और ये पॉइंट है C, एंड पॉइंट जो आपका, इसके बीच में जो हाइट है वो है h हाइट, और इट्स एन ऑब्वियस थिंग, अगर इसका मास m है तो इसके पास राइट नाउ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम, या फिर mgh जितनी भी होगी, कितनी mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पे, 0, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे हाइट कम हो रही है। अगर हाइट कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अब जो एनर्जी कम हो रही है वो जा कहां रही है। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो रही है, साथ साथ ये मूवमेंट में भी तो आ रहा है। अगर मूवमेंट में आ रहा है तो इसके पास कुछ एनर्जी कहां से क्या हो गई है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, जितनी ये कम होती है उतनी ही क्या होती है, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जितनी पोटेंशियल कम होती जा रही है उतनी काइनेटिक बढ़ती जा रही है। जब ये अबाउट टू रीच होगा ग्राउंड पे, तब इसकी पीई 0 होगी और केई मैक्स, और बीच में किसी पॉइंट पे दोनों एनर्जी होगी, पीई भी पता नहीं कितनी है और केई भी होगी, पर ये नहीं पता कितनी होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पीई प्लस केई एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द लॉ, पीई प्लस केई इज ऑलवेज सम ऑफ पीई एंड केई इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, ये फिक्स होता है। अब ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बट हाउ, हमें कैसे पता, इसका कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ना, हमें वही प्रूफ देखना है। चलिए फिर प्रूफ देखते हैं इसका। ओके, लेट्स कंसीडर द सेम सिचुएशन। कोई ऑब्जेक्ट यहां से हम उसे ऊपर ले गए पहले, अब हम उसे क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है। ये पॉइंट ए, एनी पॉइंट सी, और एनी पॉइंट ले लिए, पूरे रास्ते में कहीं भी ले सकते हैं जर्नी में। सपोज दिस इज द पॉइंट बी, ये कहीं भी हो सकता था। ये कंप्लीट हाइट कितनी है, h, और ये स्मॉल डिस्टेंस जो ये नीचे आता है ट्रेवल कर रहा है, जब इसे ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप करने के बाद इसे थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर की है, कितनी, x, और फिर जो बची कुछ हाइट है वो कितनी है, h माइनस एक्स। ओके, चलिए एट पॉइंट ए, अगर मैं ए पॉइंट के बारे में बात करता हूं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, where m is the mass of the object, g is acceleration due to gravity and h is the height जहां पे ये है। ke कितना है, 0। इन दोनों का सम कितना आएगा फिर हमारे पास, mgh प्लस 0, 0 की तो क्या वैल्यू, तो mgh आ गया हमारे पास। ये पॉइंट ए की बात थी। नाउ एट पॉइंट बी, पीई, देखिए ऑब्जेक्ट कुछ नीचे आ चुका है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ चुका है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो चुकी है, mg, हाइट कम हो गई ना, तो हाइट कितनी लगाऊंगा, जो बची हुई है अभी हाइट, h माइनस एक्स लगा दी। थोड़ा से ओपन कर देते हैं, या भी mgh minus mgx. This is what the potential energy at point B.
यानी कि उस एनर्जी में से जितनी स्टार्टिंग में थी, इसमें से कुछ एनर्जी कम हो गई, कितनी, इतनी कम हो गई है। नाउ लेट्स फाइंड आउट के का मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हमारे पास m तो चलो ठीक है चल रहा था, पर v कहां से आया, हमारे इसमें पूरी इक्वेशन में कहीं v तो था ही नहीं, तो हमें v क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर मैं a और b पोजीशन के बारे में बात करता हूं, मैं सपोज करके चल रहा हूं कि a से वो जब b से तक पहुंचा, यहां पर एट दिस पॉइंट u 0 है, v पता नहीं, तो यहां अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यहां पे a की जगह जाएगा g आएगा आपके पास, और s की जगह क्या आना था, h आना था, पर ये h नहीं, सॉरी, इट इज व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट a से b तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x है, तो यहां पे कितना आएगा, x आएगा। दिस इज इट। So यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, लेट्स पुट दिस वैल्यू here, so what will we get, half m 2gx, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, mgx। so as you can see, पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई थी उतनी ही काइनेटिक में बढ़ चुकी है। that means PE plus KE is equals to mgh minus mgx प्लस mgx, कट गई, कितना आ गया, mgh आ गया। फर्स्ट पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे भी कितनी थी, mgh, सेकंड पॉइंट पे भी कितनी आ गई, mgh आ गई है। नाउ पॉइंट सी देखते हैं। नाउ एट पॉइंट सी हम गोना इरेज दिस, एट पॉइंट सी फिर से सेम PE फाइंड आउट करते हैं। P कितनी है, 0, क्योंकि मैं सी पॉइंट पे आ चुका है, बिल्कुल नीचे आ चुका है, हाइट 0 हो गई है। KE फिर से सेम फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां पर v अलग है, ये वाली v है, यहां पे अलग है। u अगेन 0 इज इक्वल टू 2g h। h क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, सो a से c तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, जो उसकी हाइट थी, तो ये आ गया v स्क्वायर की बात, तो यहां पुट करते हैं, ke इज इक्वल टू हाफ m 2gh, 2 से 2 कैंसिल, इट इज इक्वल टू mgh। वही जितनी ये कम उतनी ये बढ़ चुकी है, सो PE प्लस KE इज इक्वल टू mgh प्लस, सॉरी 0 प्लस mgh इज इक्वल टू mgh। तीनों पोजीशन में मुझे दिख रहा है कि हमारी PE प्लस KE एक फिक्स वैल्यू आ रही है, दैट इज mgh। दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, neither it can be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. Okay students, चलिए ठीक है students, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।